नमस्कार, स्वागत है आपका भारत डिकोड में। मैं आशीष सिंह। यूक्रेन ने रसिया के न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर एयरक्राफ्ट को छोटे छोटे ड्रोन से उड़ा दिया है और बहुत ही बड़े मात्रा में, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का एयरक्राफ्ट चुटकियों में उड़ा दिया। 30 सेकेंड में चला गया और $1000 के इनके ड्रोन्स ये करे। और ये ड्रोन्स भी एआई कैपेबल थे और ये वीकेस्ट एरिया ढूंढ के इन्होंने और उस पर अटैक किया है। आप ये वीडियो देखिए, आप भी शौक हो जाएंगे कि देखिए इन्होंने क्या किया। गए, ये पहला गया, ये दूसरा उड़ाया कितना। और ये देखिए इस पे एआई ड्रिवन चीज़ें लगी हुई हैं। ये डिटेक्ट कर रहा है चीज़ों को, कहाँ पे एयरक्राफ्ट है, उसका क्या वीक पॉइंट है, वहाँ जाएगा और उसको हिट कर रहा है। और देखा जाए तो ये हैंगर में पड़े पड़े ही रसिया के जो बॉम्बर थे हो गए। और ये सारी भी चीज़ें जो थी ये ट्रक में कैरी आउट की, सारा ड्रोन्स ट्रक में कैरी आउट किया गया डीप इनसाइड रसिया। ऐसा भी नहीं था कि सारे यूक्रेन के बॉर्डर पे रखे हुए थे सारे ये बम्बर एयरक्राफ्ट और यूक्रेन ने अपने यहाँ से ड्रोन। ये ड्रोन्स छोटे छोटे ड्रोन्स आप देखें तो ये ड्रोन्स जो थे ऐसे छोटे छोटे ड्रोन से इन्हें कैरी आउट किया गया कार्गो में। और एक कार्गो लकड़ी के तख्तों के साथ ऊपर से निकाला गया और फिर वहाँ से उड़ा। अगर आप इनका वीडियो देखें कैसे ये ट्रक से निकलने, देखिए अभी निकलेगा यहाँ से, ये निकला और ये जाके अटैक कर दिया। तो ये तभी पॉसिबल है जब रसिया के कुछ लोग खुद गद्दारी किए होंगे अपने देश से, तब जाके हुआ। क्योंकि ये 1 से 1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी। इस पूरे ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा है यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब। तो स्पाइडर वेब पूरी दुनिया में स्टडी किया जाएगा। इवन इंडिया के लिए भी सबक है कि कैसे अगर आपके इंटरनल एनिमीज़ हैं, क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी अगर इंडिया से नहीं गए, इंडिया के लोग अगर जो भी स्पाई बन रहे हैं या जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग नहीं रोके गए, तो इंडिया पाकिस्तान से वॉर करने के टाइम बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा इंडिया को। और ये देखिए, अगर एरिया देखे तो ये यूक्रेन यहाँ पे है और इन्होंने कहाँ कहाँ अटैक किया। इवन अलास्का के साइड पे, चाइना के साइड के एरिया में इन्होंने अटैक किया हुआ है। तो बहुत ही डीप इनसाइड किया गया है। और इसको देखा जाए तो इन्होंने कंटेनर में लकड़ी का ब्लैंकेट लगा के और कंटेनर में ऊपर की तरफ कर लिया था और पैनल से ढक दिया। ये छोटे छोटे ड्रोन्स, इतने छोटे से ड्रोन एक पूरे के पूरे बिलियंस ऑफ डॉलर के बॉम्बर को उड़ा दिए। तो ये ऐसे तो कैपेबल नहीं है कि यूक्रेन से उड़ के जाएंगे। तो कोई ना कोई तो रसिया का गद्दारी किया हुआ है। अभी रसिया में इमरजेंसी लगा दिया हुआ है और अभी कल परसों कल ही बात होने वाले थे कि इस्तांबुल में मीटिंग हो रही, नेगोशिएशंस हो रही हैं और आज इन्होंने अटैक कर दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी वो नेगोशिएशन आगे होगा। और इन सब में यूएसए बोला कि हमें कुछ नहीं पता है, पर सबको पता है कि बिना यूएसए के इंटेल प्रोवाइड किए हुए जब तक कि यूएसए ने इनको हाँ नहीं बोला होगा तब तक नहीं। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि व्लादिमीर पुतिन आग से खेल रहे हैं। और उसके बाद खुद ही ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। आई थिंक उन वॉर रुकवा नहीं पा रहे थे, तो मे बी उन्होंने ही ग्रीन सिग्नल दिया होगा यूक्रेन को कि अब जो तुम्हें करना है कर लो। इवन इंटेल भी प्रोवाइड किया होगा, देखते हैं। तो इंडिया को भी शायद अपने इंटरनल एनिमी पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सटर्नल एनिमी से तो आप लड़ सकते हो, इंटरनल एनिमीज़ आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पूरी लंका को तबाह करने में एक भी भीषण ही काफ़ी होता है। तो अगर आपका वीडियो अच्छा, अगर आप देखेंगे तो व्लादिमीर जेलेंस्की इन्होंने भी ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि हमारा एक बढ़िया ब्रिलियंट ऑपरेशन था ये, और ये प्रिपरेशन हमारा मोर देन ईयर एंड हाफ, मतलब 1.5 साल लगे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इनका जो ऑफिस था इस चीज़ का, ये रसिया के टेरिटरी में था और वो भी एफएसबी जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस केजीबी, उसके हेडक्वार्टर के आसपास ही था ये। तो देखा जाए तो ये रसिया के लिए बहुत ही, मतलब बहुत बड़ा फेलियर है। और ये पूरे दुनिया इस चीज़ को करेगी कि कैसे, क्या नाम है, एक छोटे छोटे इक्विपमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ किसी देश के बहुत बड़े एसेट को उड़ाया जा सकता है।
लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।